यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे गीता का 13वां अध्याय शुद्ध हिंदी में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। भावार्थ। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्षण के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझे सुनना है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सतरज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विचारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने वाला भाव, गुण व्यक्ति, श्रद्धा रहित, गुरु की सेवा करने वाला भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्म संयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव, इंद्रिय विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्य के प्रति आसक्ति के भाव का न होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इसके अतिरिक्त जो भी वह अज्ञान है, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिससे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म कहा जाता है। वह भाव परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर से सुनने वाला है और वह ही संसार में सभी वस्तुओं को व्याप्त
होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी आसक्त भाव से स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत्वरज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है।